एक आदमी सोते हुए स्वप्न में था। उसने अपने पिछले जन्म की डेप्थ डायरी का हर दृश्य देखा। स्वप्न के आरंभ में आध्यात्मिकता का स्पर्श था। एक समृद्ध वंश के वैभव से आच्छादित परिवार में जन्म हुआ। जन्म से ही ऋषियों के सानिध्य में पला बढ़ा। ऋषियों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। बहुत से लोग कहते थे कि मैं ऋषि पुत्र हूँ। यह मैंने बचपन से सुना था। अहंकार का प्रतिबिंब धीरे धीरे मेरे अंदर बन रहा था, थोड़ा बड़ा हो रहा था। तभी एक दिन चमत्कारिक रूप से मुझे तेज गति से दौड़ती दो ट्रेनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक चमत्कारी गुरु की उपस्थिति का पता चला और वहीं से मेरे अहंकार के प्रतिबिंब ने अपना पूर्ण रूप ले लिया। भक्ति का मार्ग मुझे छोड़कर चला गया। मेरे आसपास के सभी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने मुझे परिवार से निकाल दिया। हृदय में पीड़ा की गहरी भावना के साथ मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही फटे कपड़ों में भ्रमित होकर घूमता रहा, मन में चिंता के साथ। एक दिन मैंने सोचा, इस जमीन और इन सारी यादों को भूलकर मैं बहुत दूर तक सफर करके कहीं और चला जाऊंगा, जहां कोई भी यादें मुझे परेशान न करें। मैंने एक छोटी सी नाव ली और एक अनजानी मंजिल की ओर चल पड़ा। अचानक घने बादलों की गर्जना के साथ संबित लौट आया। मैं चौंक गया जब मैंने आगे देखा। केवल लहरें और लहरें दौड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे निगल जाएंगी। मैंने अपने दिल में भगवान को याद किया। एक विशाल लहर आई और मेरी नाव को डुबो दिया। मैं गहरे पानी में डूबने लगा और फिर एक अजीब बात हुई। मुझे नहीं पता कि कहां से एक विशाल भेल आई और मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। भेल मुझे किनारे तक ले गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां बेहोश पड़ा रहा। समुद्र के पानी के स्पर्श ने मुझे वापस होश में लाया। मैं धीरे से उठा और देखा, आगे एक विशाल घना जंगल था। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने एक पेड़ की शाखा के चारों ओर एक भगवा कपड़ा लपेटा हुआ देखा, मानो वह कपड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। यह कैसे संभव है? मैंने एक आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा बाघ मेरी ओर दौड़ रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। कुछ देर दौड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाघ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। संत के किसी अज्ञात संकेत पर बाघ दौड़कर संत के पास बैठ गया। वहीं से भक्ति का मार्ग मेरे जीवन में लौट आया। मैं पहाड़ की गुफा में अग्नि के समक्ष ध्यान करता रहा। मेरी आयु भी बढ़ती गई। जब मैं वृद्धावस्था में गंगा तट पर लेटा सूर्य देव के मुस्कुराते हुए मुख को देख रहा था, मेरी आत्मा आकाश में भ्रमण करने लगी। उसी क्षण मुझे एक दिव्य संदेश सुनाई दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, मेरी आत्मा पुनः एक मध्यम वर्गीय परिवार के नवजात शिशु के रूप में प्रवेश कर गई थी। नींद में शरीर बहुत हिलने डुलने लगा था। नींद टूट गई थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हो सके तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो भी कर लीजिए। तो आज की तरह अलविदा। हर हर महादेव।